हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन के बीच कल से पूरे देश में विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। ऐसा देश की जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह कि विमान सेवाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई राज्यों ने विमान सेवाओं का सीधा नहीं लेकिन घुमाकर विरोध किया है। पंजाब सरकार ने शर्त लगाई है कि जो विमान से आएगा उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। कर्नाटक में 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। जम्मू कश्मीर में भी 2 हफ्तों की शर्त है। यूपी ने भी अपना नियम बनाया है कि जो यात्री विमान से उत्तर प्रदेश पहुंचकर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन करना होगा। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी साफ साफ कह दिया कि विमान सेवा सिर्फ उनके लिए होगी जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। हर किसी की मुंबई में लैंडिंग नहीं होगी। तो कल से ही घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से कई राज्य सरकारों ने रोड़ा अटकाने का काम किया है। होम क्वारंटीन की शर्त रख दी गई है। अलग अलग राज्य सरकारों ने इसके लिए अलग नियम कायदे बनाए हैं। अब सवाल यह कि ऐसे में क्या विमान में मुसाफिरों की आवाजाही शुरू हो पाएगी? अलग अलग राज्यों में अलग नियम और शर्तें हैं। तो विमान सेवाओं की शुरुआत कल से जरूर हो रही है, लेकिन आप देखिए कुछ राज्यों ने किस तरीके से अलग अलग शर्तें रखी हैं इसके बारे में। तो कल से विमान यात्रा का शुभारंभ, लेकिन जितने राज्य उतने नियम। विमान से पंजाब आए तो 14 दिन तक घर में रहना होगा। विमान से कर्नाटक आए तो 7 दिन तक घर में रहना होगा। तो ये देखिए 2 राज्यों के अलग अलग नियम। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां 14 दिन तक घर में रहना होगा, यह शर्त है यहां पर। हवाई यात्रा के लिए अलग अलग शर्तें रखी गई हैं राज्य सरकारों की तरफ से। जबकि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि सिर्फ जरूरतमंदों के लिए वहां पहुंचना विमान से मुमकिन है। हर किसी की वहां लैंडिंग नहीं हो सकती, यानी मुंबई हर शख्स नहीं पहुंच सकता है जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो। उद्धव ठाकरे को यह स्टैंड क्यों लेना पड़ा, इसे समझना पड़ेगा। कोरोना से मुंबई का जो हाल है वही हाल अमेरिका में न्यूयॉर्क का है। दोनों में कई समानताएं हैं। कोरोना संकट में मुंबई भारत का टॉप शहर है और न्यूयॉर्क दुनिया का। सवाल यह है, क्या न्यूयॉर्क की राह पर है मुंबई? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अरब सागर के तट पर बना ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर की पहचान है। लेकिन इस वक्त इस शहर की पहचान कुछ और है। ये शहर भारत के कोरोना कैपिटल के तौर पर पहचाना जा रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस मुंबई के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही मुंबई की हालत अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के जैसी हो जाएगी। भारत के मुंबई और अमेरिका के न्यूयॉर्क में अनगिनत समानताएं हैं। दोनों अपने अपने देशों के सबसे बड़े शहरों में से एक हैं। दोनों बड़े आर्थिक केंद्र हैं। दोनों शहरों में काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। दोनों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। जहां मुंबई में प्रति वर्ग मील 73,000 लोग रहते हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क में प्रति वर्ग मील 28,000 लोग रहते हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क में जहां रोज़ाना 75 लाख लोग सफ़र करते हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क के सबवे नेटवर्क में प्रतिदिन 50 लाख लोग सफ़र करते हैं। मुंबई और न्यूयॉर्क दोनों ही शहरों में पर्यटन और कारोबार के लिए दुनिया भर से लोग बड़े पैमाने पर आते हैं। इन दोनों शहरों में ये समानताएं तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ एक भयानक समानता भी है। समानता ये कि न्यूयॉर्क और मुंबई ये दोनों ही शहर अपने अपने देशों के सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित शहर बन चुके हैं। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। अगर बीते हफ्ते में 20 मई तक के आंकड़े पर गौर करें तो पाएंगे कि मुंबई में 22,746 कोरोना के मामले आ चुके हैं और 800 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,62,630 का है, जबकि 28,648 लोगों की मौत हो गई है। मरीजों और मरने वालों की तादाद में आपको बड़ा अंतर नजर आएगा, लेकिन इन आंकड़ों को अगर फीसदी में बदल दें तो पाएंगे कि दोनों शहर एक दूसरे के काफी करीब हैं। अमेरिका में हुई कुल कोरोना मौतों में से 31% अकेले न्यूयॉर्क में हुई हैं। इस तरह से भारत में हुई कुल मौतों में से 24% अकेले मुंबई में हुई हैं। मुंबई बड़ी तेजी से न्यूयॉर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है कि मुंबई के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं? जब पूरे देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तो उसके कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी आज ये हाल देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने
काफी पहले ही इस बीमारी की गंभीरता को भांप लिया था। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर से। बताइए गणेश। बिल्कुल जितेंद्र, ऐसा है कि महाराष्ट्र में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए आए दिन नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कई रणनीतियां काम कर रही हैं, कई नहीं। इन रणनीतियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैलना रुक नहीं रहा। देखिए जितेंद्र, कुछ मामले ऐसे सामने आए जहां मरीजों को अस्पताल में जगह ही नहीं मिल पाई। मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे में भी यही हाल है। एक शख्स की वहां मौत हो गई। कारण ये था कि उन्हें एम्बुलेंस समय पे नहीं मिल पाई क्योंकि बेड उपलब्ध नहीं था, और उस मरीज ने अपने घर के नीचे अपनी पत्नी के सामने अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही दम तोड़ दिया। जितेंद्र, आपको याद होगा कि बीते हफ्ते मुंबई पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमोल कुलकर्णी की कोरोना से मौत हो गई थी। 12 मई को उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया और 15 मई को जब रिपोर्ट आई तब तक उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इस दौरान वो घर पे ही थे। और दूसरी अहम बात जितेंद्र की, अब तक मुंबई से हेल्थ केयर वर्कर्स और पुलिसकर्मियों की मौत के मामले ही सामने आ रहे थे। अब मीडिया संगठनों से जुड़े लोग भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल के आईटी विभाग में काम करने वाले रोशन डायस की हाल ही में कोरोना से मौत हो गई। जितेंद्र, रोशन हमारा आपका सहकर्मी भी रह चुका है। जी हाँ गणेश, रोशन के निधन की दुखद खबर इसी हफ्ते आई। वो कई साल एबीपी न्यूज में भी काम कर चुका था। अब ये बताओ कि लगातार ये जो समस्या विकराल होती जा रही है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठाते नजर आ रही है, क्या कुछ करते नजर आ रही है, रणनीति क्या है सरकार की? देखिए जितेंद्र, सरकार काफी कुछ करते हुए दिखाई तो दे रही है, लेकिन वैसे नतीजे नहीं मिल रहे। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर जो पुरानी कलर कोडिंग थी वो ही खत्म कर दी है। सरकार ने अब राज्य में सिर्फ 2 जोन रखे हैं, एक रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। रेड जोन में अगर बात करें तो वहाँ बंदिशें बरकरार हैं, लेकिन नॉन रेड जोन में कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। वहाँ पर कई तरह से जो रिलैक्सेशन है वो किया गया है, जिससे वहाँ व्यापार या वहाँ जिंदगी पटरी पर दोबारा लौट रही है। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने सलाह दी है कि सरकार एक डैशबोर्ड तैयार करे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मुंबई में, पुणे में अस्पताल बेड्स का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि किस समय कौन से अस्पताल में बेड उपलब्ध है और अपने पेशेंट को लेकर वो उसी अस्पताल में जाए। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर किस तरह से टकराव हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह से। बताइए मृत्युंजय। जी हाँ जितेंद्र, बीजेपी जहां पिछले हफ्ते तक इस मसले पर राजनीति करने से हिचकिचा रही थी, वहीं इस हफ्ते आक्रामक तौर अपनाते हुए महाराष्ट्र की कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार को घेर रही है। ये जो हमारा आंदोलन है, ये सरकार भगाओ आंदोलन नहीं है, ये सरकार जगाओ आंदोलन है। ये सरकार को भगाने का आंदोलन नहीं है, ये सरकार को जगाने का आंदोलन है। क्योंकि सरकार जिस प्रकार से सोई है, उस सरकार को जगाकर हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जागकर अभी लोगों की मदद कीजिए। अरे अगर आंदोलन करना है तो योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती? जिस सरकार की गलत नीतियों से करोड़ों मजदूर पूरे देश में फंसे रहे, उत्तर भारत के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किया जाता? चाहे शिवसेना हो या कांग्रेस, बीजेपी हो या एनसीपी, आखिरकार हैं तो ये राजनीतिक पार्टियां ही, और राजनीति तो करेंगी ही। लेकिन जमीन पर जो काम हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं सरकारी अफसर। बीते हफ्ते कुछ एक मामले ऐसे सामने आए जहां पर इन सरकारी अफसरों के बीच आपसी तालमेल में कमी नजर आई। आइए जानते हैं मेरी सहयोगी रेणु चौधरी से। बताइए रेणु। जी हाँ जितेंद्र, खास कर सरकारी अफसरों के बीच कम्युनिकेशन गैप मजदूरों को वापस भेजने के मामले में नजर आया। गुरुवार के दिन मुंबई के कांदिवली स्थित महावीर नगर मैदान में यूपी के गोरखपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ उमड़ी। इन सभी मजदूरों को स्थानीय पुलिस ने फोन कर खुद ही जानकारी दी थी। सभी का स्क्रीनिंग करने के बाद बेस्ट बस की मदद से सभी मजदूरों को बोरीवली के स्टेशन ले जाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन अचानक से स्थानीय पुलिस ने ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी दी, जिसके बाद मैदान में मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुल मिलाकर अब यही कहा जा सकता है कि मुंबई की तस्वीर अब बेहद डरावनी हो चली है।
अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका असर नजर आएगा और मुंबई न्यूयॉर्क बनने से बच जाएगी। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।